बहुत स्वागत है सर आपके मेरे चैनल पर। आपका भी। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम राजू कुमार विश्वकर्मा हुआ। मैं मोदन चक खराट में यहाँ रहता हूँ। सर आप जो डेयरी फार्म किए हुए हैं और भी किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं? इसके अलावा खेती फार्मिंग भी करते हैं और प्रॉपर्टी के लाइन से जुड़े हुए हैं। सर डेयरी फार्म आप कब से चला रहे हैं? लगभग 3 वर्षों से। 3 वर्षों से। तो काफी अच्छा खासा आपको सर अनुभव हो चुका है। हाँ, अभी तो लर्निंग पीरियड ही इसको कहेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है वैसे वैसे कुछ न कुछ रोज नया सीखने को मिल रहा है। 3 साल हो गए, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि अभी लर्निंग पीरियड ही है। इसका मतलब कि डेयरी फार्म आसान है कि नहीं है? नहीं, देखिए, आसान तो नहीं है इसको कहेंगे, लेकिन किसी भी कार्य को करते करते वो कार्य आसान हो जाता है। वैसे सर आपको कैसे ख्याल आया कि डेयरी फार्म में आया जाए? गौ पालन के बारे में पूर्वजों से मतलब देखते सुनते आ रहे थे, तो लगा कि गौ पालन होना चाहिए। क्या है कि आज के डेट में शुद्ध दूध मिलना जो है बड़ा मुश्किल काम हो गया है, समझ गए ना। जहाँ भी देखिए मिलावट का दौर था, तो एक चूंकि हम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं 15 वर्षों से, मतलब अपने पंचायत का सेवा कर रहे हैं सरपंच के रूप में, तो मुझे लगा कि लोगों को शुद्ध दूध पिलाना चाहिए। शुद्ध दूध पिलाना चाहिए। तो किस किस नस्ल का गाय रखे हुए हैं और किस किस नस्ल के गाय के माध्यम से आप दूध वितरण कर रहे हैं? मेरा तो सोच था देसी गौ पालन करने का, लेकिन यहाँ बहुत ढूंढने के बाद में 1-2 गाय मिल पाई है, जो उसको क्या बोलेंगे, साहिवाल नस्ल का, और एक गिर भी है, और 2-3 बछिया है मेरे पास। लगभग 5 बछिया कहेंगे उसको, अभी छोटी छोटी मिला करके 5 बछिया जो है गिर और साहिवाल का है, और नस्ल सुधार कर रहे हैं देसी गौपालन की तरफ। सर ये जो आपका एरिया है, जितना दूर में आप डेयरी फार्म बनाए हुए हैं, कितना जगह होगा सर? लगभग 2.5 कट्ठा के आसपास। 2.5 कट्ठा। और कितना सर खर्चा पड़ा आपको बनाने में? खर्चा तो जिस समय निर्माण किए थे उस समय लगता है लगभग 3-3.5 लाख हो गया होगा। 3-3.5 लाख। 3 पतरा का ही शायद आप सर बनाए हुए हैं। हाँ, लोहा का शेड बना हुआ है। लोहा का सर शेड है। लेकिन सर डेयरी फार्म में जहाँ तक मैंने देखा है और सुना है कि हाइट काफी ऊंचा रहता है, जिससे उमस और गर्मी ना पैदा हो, लेकिन आपका हाइट एकदम नॉर्मल। हाँ, ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है हमारे गौशाला का, लेकिन एक गौशाला हम दूसरे जगह शिफ्ट करने जा रहे हैं, समझ ना, जो पक्का निर्माण कर करके। अच्छा, यहाँ इसको आप माइनस पॉइंट समझते हैं? तो इसके कारण कोई मोटिलिटी सर हुआ है कि नहीं? चूंकि 24 घंटा फैन का व्यवस्था, इन्वर्टर वगैरह लगा हुआ है, और एक तरफ से फटी का वो घेराव है, दरवाजा बड़ा बड़ा है, जिसके कारण से हाँ कोई वैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो गाय स्ट्रेस में रहती ही है। गाय स्ट्रेस में रहती है। वैसे कितना संख्या होगी सर, कितनी संख्या गाय? लगभग 25 गाय है मेरे पास, जिसमें 20 दुधारू है और 5 बछिया है। बछिया है। सर तो कितना गाय से आप शुरू किए थे? शुरुआत तो मेरे पास एक ही गाय, वो भी गेस्ट के रूप में रहने के लिए आई थी पटना से। एक हमारे मित्र थे पुलिस कॉलोनी पटना में, तो वो गाय खरीद करके लाए थे वो अपने पास। लेकिन फिर क्या उनको विचार आया, तो बोले कि राजू जी गाय को आप ही के पास भेज देते हैं, तो एक ही गाय से उसको कहेंगे, वो भी गेस्ट के तौर पे मेरे पास आई थी गाय। तो वो गाय है अभी आपके पास? हाँ है। सर अभी कितना लीटर दूध हो जा रहा है आपके फार्म पे? अभी तो गाय ड्राइव में है, तो लगभग 100 लीटर मान के चलिए अभी है हमारे पास उत्पादन। 100 लीटर सुबह सब मिला के? जी। तो कहाँ सेल करते हैं सर? कुछ लोकल भी हो जाता है, और एक है राय जी, वो ले जाते हैं। तो एक जो राय जी हैं वो ले जाते हैं, और कुछ आपका काउंटर सेल है, यहाँ पब्लिक लोग आकर ले जाते हैं। तो जो लोग ले जाते हैं वो कितना दूध ले जाते हैं? लोग 25-30 लीटर के आसपास ले जाते हैं, और बाकी दूध 75 किलो आपको 75 लीटर आपका बाहर निकलता है? जी जी। तो कितना सर आपको इनकम हो रहा होगा? अभी नो प्रॉफिट नो लॉस में व्यवसाय है हमारा। वैसे कैसे लीटर दे रहे हैं आप? दूध का रेट ही बहुत कम है। लोकल जो जाता है वो 40 रुपए लीटर, और वो जो सुधा में दीजिए या तो कोई मखनिया को दीजिए, तो वही लगभग 34-35 रुपए लीटर लगभग आता है। तो सर खर्चा तो आपका अच्छा खासा गिर रहा होगा। इस व्यवसाय का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट एक वर्कर, और दूसरा जो है वो रेट। क्या दिक्कत है वर्कर में? वर्कर नहीं मिल पाता है? हाँ, समय पर नहीं मिल पाते हैं, मतलब कुशल कारीगरों का यहाँ है थोड़ा। वैसे आपका फार्म कितने वर्कर मिलकर देखते हैं? 2 लोग हैं। 2 लोग। कितना सर देते हैं सैलरी? सैलरी वही 10,000 के आसपास है। दोनों को 10-10 हजार। तो सर आप खिलाने में, जैसा कि अभी हरा चारा कट रहा था आपके फार्म पे, तो हरा चारा उपलब्ध रहता है आपके फार्म पे साल भर? जी, 365 दिन मेरे यहाँ हरा चारा कुछ न कुछ मिलता ही रहता है। तो क्या था सर हरा चारा में? जिनोरा है, 10 कट्ठा नेपियर भी रोपे हुए हैं। अच्छा, आप जब से फार्म किए हैं तब से हरा चारा उपलब्ध किए हुए, रोपे हुए? हाँ, चूंकि खेती
भी एक अंग है इस गौशाला का। समझ ना, 15-20 बीघा खेती भी करते हैं, तो 3-4 बीघा में हरा चारा भी गाय के लिए हमेशा रखते हैं। तो जब से आप सर फार्म चला रहे हैं, आप हरा चारा उपलब्ध करा रहे हैं, हरा चारा दे रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए जिनके पास हरा चारा की उपलब्धता नहीं होगी तो क्या डेयरी फार्म किया जा सकता है बिना हरा चारा के? नहीं, तब तो घाटे का सौदा है भाई। समझ ना, अगर जिनके पास हरा चारा का व्यवस्था नहीं है और खास करके अगर परचेज कर करके भूसा कुट्टी भी अगर लाते हैं, सारा चीज तो बाजार से ही आएगा, तो हमको नहीं लगता है कि वो अगर शुद्ध दूध अगर बेचे आदमी तो फायदे का सौदा है। और सर बताएं कि इस 3 साल में आपको क्या क्या बीमारी देखने को मिला हो जो आपको ज्यादा परेशान किया हो? एक अभी हाल फिलहाल में सर्रा से एक गाय गुजर गई है। समझ ना, किससे गुजरी सर? सर्रा बीमारी एक होता है। क्या हो जाता है उसमें? उसमें है कि अगर गाय खड़ी है तो लगातार खड़ी ही रहती है, और बैठी हुई है तो खड़ा नहीं हो पाती है। बुखार उखार भी रहता है, खाना उना भी नहीं खाती है वो। तो वो क्या इलाज किए आप? इलाज डॉक्टर लोग किए थे लेकिन नहीं बच पाई वो। कोई घरेलू उपचार? ना, वो बोले ना कि अभी हम सीख रहे हैं। सर आपके फार्म पे जैसा कि आपने कहा कि कुछ देसी नस्ल भी रखे हुए हैं और कुछ HF नस्ल है, तो देसी वाला का दूध कैसे सेल करते हैं? यहाँ देखिए देहाती माहौल है, यहाँ लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि देसी गाय और विदेशी गाय, समझ रहे हैं ना, यहाँ सबका मान बराबर चलता है। लेकिन हमारा सोच था कि लोगों को देसी गाय का ही दूध खिलाया जाए, पिलाया जाए, लेकिन यहाँ नहीं रेट मिल पाता है। सर आपने कहा कि ये जो हाइट काफी नीचे है, ये एक माइनस पॉइंट है इस फार्म का। शायद एक माइनस पॉइंट और है जैसा कि दिखाई दे रहा है, वो जो नाद का, सर इस दोनों नाद में अगर अंतर देखा जाए तो ये इसका थोड़ा हाइट कम है, उसका थोड़ा हाइट ज्यादा है, और गायों को खाने में शायद समस्या हो। क्या कहना है आपका? वो नाद बनाने में मिस्त्री थोड़ा गलती कर गया है, उसका सुधार हम आज ही कल में कर रहे हैं। अच्छा, उसको तुड़वा के फिर से बनाना है? वो चूंकि हम पटना चले गए थे और वो अपने दिमाग से वो मिस्त्री गलत बना दिया है नाद, और नीचा होना चाहिए था कम से कम 6 इंच। थनैला ये सब बीमारी आता है कि नहीं सर आपके फार्म? हाँ आया था, लेकिन वो डॉक्टर को बुला करके इलाज करवाया तो सब लगभग ठीक हो गया है। एक गाय का जो है से थन एक मतलब दूध नहीं आता है, बाकी सबका सुधार हो गया था इलाज से। भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में, लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो कोई मुर्गी फार्म भी खोले हुए हैं, बकरी फार्म भी खोले हुए हैं, मछली पालन भी कर रहे हैं, लेकिन हम इसको सबसे उत्तम मानते हैं। अभी सर आप गाय खरीदने का काम कहाँ से करते हैं? गाय तो देहात से मतलब घूम घूम करके खरीद लेते हैं। मेला से कभी खरीदे हैं कि नहीं? मेला से भी 1-2 गाय लाए थे। वो सक्सेस हुआ? हाँ, वो चूंकि लोकल मेला ही हम लोग का एनखा है, तो लोकल गाय ही वहाँ मेला में बिकने के लिए जाती है, तो मिला जुला करके ठीक ही रहा है अनुभव अभी। तो कितना मतलब लीटर का मैक्सिमम गाय है सर आपके पास, ज्यादा दूध देने वाली और सबसे कम दूध देने वाली? 20 लीटर सबसे ज्यादा है और कम से कम वही 10-12। तो जो 20 लीटर वाली है उसको आप कहाँ से लाते हैं? देहात से ही लाए हैं। हाँ, अभी के टाइम में सर अगर आदमी 10 लीटर वाला गाय खरीदना चाहे तो कितना रेट में मिलेगा? वही लगभग 40,000 के आसपास। 40,000। तो सर एक सफल डेयरी फार्म के लिए कम से कम कितना लीटर की गाय होनी चाहिए? कम से कम 15-16 लीटर से कम का तो गाय नहीं होना चाहिए, क्योंकि खिलाने में खर्च जिस अनुपात में आता है, अगर 10 लीटर वाला रखते हैं तो आपको उससे कुछ मिलना जुलना नहीं है। ये देखिए हिसाब बराबर जी, वो बराबर हो जाएगा। जितना वो खाती है, 10 लीटर अगर दूध करती है तो 10 लीटर दूध से जितना जो पैसा आता है उतना वो खा ही जाती है। तो सर जो बीमारी है वो किस में ज्यादा देखने को मिलता है? 10 लीटर वाली जो गाय है उसमें कि 15-20 लीटर वाली, 25 लीटर वाली उसमें? बीमारी का रेशियो सबसे ज्यादा जो ज्यादा दूध करती है गाय उसी में है। हाँ, देहाती जो गाय है, लोकल गाय जिसको बोलते हैं, तो उसमें बीमारी ना के बराबर ही होता है। हमारे यहाँ भी जो देसी नस्ल का गाय है वो कभी बीमार नहीं पड़ी है, लेकिन वही HF है चाहे जर्सी है तो बीमार पड़ते रहती हो। तो सर रख रखाव में भी कोई अंतर होता है क्या? मान लीजिए 20 लीटर वाली जो गाय है उसके रख रखाव में और जो 10 लीटर वाली है उसके रख रखाव में भी कोई अंतर करना पड़ता है? हाँ, बहुत बड़ा अंतर करना पड़ता है। जो 20 लीटर 25 लीटर जो गाय दूध देती है उसके लिए रख रखाव अलग से करना पड़ता है, उसका केयर ज्यादा करना पड़ता है। जैसे सर बताएं? जैसे नहलाना धुलाना दोनों टाइम होना चाहिए उसका। फिर तो मान ली देसी गाय है तो उसको 2 टाइम भी अगर भोजन दे रहे हैं तो वो चलेगा, लेकिन अगर 20, 25, 30 लीटर वाली गाय है तो उसको सुबह फिर दोपहर में भी बेसन वगैरह मीठा वगैरह घोल करके पिलाना पड़ता है, और देख रेख उसको थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। सर आपने बताया नहीं कि कितना आपको मुनाफा हो जा रहा है, मतलब काट छाट के? देखिए, होने के लिए तो मुनाफा
20-25 हजार हो जा सकता है, क्योंकि हम अपने खुद से कोई ज्यादा वर्क नहीं करते हैं, सारा कुछ वर्कर पे ही निर्भर है हमारा गौशाला। क्योंकि हम समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, तो दिन भर हमारा समय इधर उधर ही निकल जाता है, तो गौशाला पे बहुत कम समय दे पा रहे हैं, तो सारा कुछ निर्भर है वर्कर पे। वैसे सर खर्चा कितना हो जाता होगा एक महीना में? महीना का लगभग 60,000 के आसपास खर्च है, 60,000 70,000 खर्चा गिरता है। लेकिन फिर भी आप आनंदित है ना, मतलब ये डेयरी फार्म आपको खुशी दे रहा है ना? हम जो गौ पालन जो किए हैं वो पैसा कमाने के लिए नहीं, सबसे जो बड़ी बात है इस गौशाला का, लोग खटाल बोलते हैं चाहे कुछ बोलते हैं, हम गौ आश्रम बोलते हैं इसको। हमारा जो यहाँ पे है वो गौ आश्रम का हम निर्माण किए हैं और इसको बड़े पैमाने पे करेंगे। हो सकता है कि 100 गाय से ऊपर भी हो जाए। तो जगह बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, 1-1.5 बीघा का है जमीन, उसमें हम बड़े पैमाने पे गौशाला करेंगे। कब तक कर लीजिएगा सर? इसमें 1-1.5 साल समय लगेगा, चूंकि सरकार से कोई लाभ नहीं लिए, हम जो भी किए हैं अपने बलबूते पे किए हैं, तो समय लगता है, पैसा भी लगता है। मान लीजिए 1 बीघा में आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो अच्छा खासा पैसा लगेगा उसमें, तो 1-1.5 साल के अंदर में हम बड़े पैमाने पे गौ आश्रम का निर्माण करेंगे और गौ आश्रम से जो पैसा आएगा उस पैसा से वृद्धाश्रम भी चलाने का हमारा एक सोच है। फिर वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम का निर्माण हमारे जेहन में है। ये गौशाला अगर खूब बढ़िया से चलता है और उससे जो पैसा आता है तो वो पैसा समाज हित में ही जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जानकारी देने के लिए, और आपका जो नेक विचार है उसके लिए भी आपको बहुत शुभकामना। धन्यवाद। आपको भी।